नमस्कार दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी के नेता अनिल विज दावा तो ठोक रहे थे सीएम पद का, लेकिन जनता का थोड़ा सा विरोध उनसे झेला नहीं गया। बेचारे जान छुड़ाकर भाग खड़े हुए। दोस्तों, अनिल विज अंबाला कैंट विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार और पूर्व गृह मंत्री हैं। वो खुद को किसानों का नेता कहते हैं। अब उन्होंने हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री पद के लिए दावा ठोक दिया है। अनिल विज ने अपनी सीनियरिटी के आधार पर पार्टी से सीएम पद की मांग कर ली है। अनिल विज ने कहा है कि मैं हरियाणा में बीजेपी का सबसे वरिष्ठ विधायक हूं। मैं 6 बार चुनाव लड़ा। मैंने पार्टी से कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन लोगों की मांग पर मैं इस बार अपनी वरिष्ठता के आधार पर सीएम पद के लिए दावा करूंगा। दोस्तों, अब तक भारतीय जनता पार्टी खूब कांग्रेस के जीतने पर उनका सीएम कौन बनेगा को लेकर चुटकी लिया करती थी, मगर अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर खुद ही सीएम पद को लेकर के आवाजें उठने लगी हैं। एक तरफ नायाब सिंह सैनी हैं, वो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं और आगे एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनने की उम्मीद लिए बैठे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ अनिल विज भी लाइन में लगे हैं, वो भी दावेदारी ठोक रहे हैं। मतलब यह है कि अंदर ही अंदर भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी शुरू हो गई है। कौन सीएम बनेगा, कौन नहीं बनेगा, इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। किसान पहले ही लगातार भाजपा का विरोध कर रहे हैं, लेकिन क्या वाकई लोग अनिल विज को सीएम बनाना चाहते हैं? ये तस्वीरें देखकर आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए, अनिल विज मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। विरोध करने वाले ये लोग किसान हैं और अनिल विज से सवाल कर रहे हैं कि शंभू और खनौरी बॉर्डर पर किसानों पर गोलियां क्यों चलाई, हमारे लोगों को मारा, हमें जेल में रखा गया, क्या गुनाह था हमारा? देखिए, ये क्या है भी साहब, बताइए जरा हमारे को। बताओ क्या चीज है ये, बताना जी। मारे चिट्टे पड़े गए, मानू जेड़ा में रखा गया। क्यों भाई, क्या गुनाह था हमारा? क्या गुनाह था हमारा? हमने अपने हक के साथ की लड़ाई लड़ी है। क्यों है हमारे गांव में? दोस्तों, सीएम पद की उम्मीद रखने वाले अनिल विज को जलबेड़ा और शाहपुर गांव में किसानों का इसी तरीके से विरोध झेलना पड़ा। विज के इन दोनों गांवों में चुनावी कार्यक्रम रखे गए थे। इसकी भनक लगते ही किसान यूनियन से जुड़े लोग वहां पर पहुंच गए और झंडे लहराते हुए नारेबाजी करने लगे। शाहपुर गांव में विरोध जताने वाले लोग भारतीय किसान यूनियन से जुड़े हुए हैं। वो यूनियन के झंडे लेकर कार्यक्रम के अंदर पहुंच गए। हंगामे के दौरान विज समर्थकों ने भी अनिल विज जिंदाबाद के नारे लगाने की कोशिश की, लेकिन इसके बाद दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और नारेबाजी और ज्यादा तेज हो गई। माहौल गर्म होने लगा। हालांकि जैसे ही हंगामा बढ़ने लगा, लोग उनका और उनके कार्यकर्ताओं का विरोध करने लगे, वैसे ही अनिल विज प्रोग्राम छोड़कर शाहपुर गांव से निकल लिए। हैरानी की बात तो यह है कि 2 दिन पहले ही वो ये कह रहे थे कि अगर सरकार बनती है और पार्टी ने मुझे सीएम पद सौंप दिया तो मैं हरियाणा की तकदीर और तस्वीर ही बदल डालूंगा। लेकिन दोस्तों, मंत्री जी से किसानों के सवालों का जवाब देते नहीं बना। पिछले 10 साल से हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सीएम न सही, सरकार तो इन्हीं की थी। ये गृह मंत्री थे, विधायक रहे हैं, तो 10 साल में जो काम नहीं कर पाए वो अब सीएम बनते ही ये कैसे कर लेंगे? सबसे बड़ी बात तो ये है कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी पहले ही बैकफुट पर है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या जनता इनको सीएम बनाएगी भी? क्या जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी बनाएगी या नहीं? ये भी बहुत बड़ा सवाल है। कुछ नेता ऐसे हैं जो पार्टी छोड़कर भाग रहे हैं और अनिल विज जैसे नेता खुद को सीएम उम्मीदवार घोषित करने में लगे हुए हैं और इनका लगातार विरोध भी हो रहा है। ऐसे में हरियाणा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बना हुआ है। मोदी के लिए मुसीबत खड़ी हो गई है कि अब वो किसी को भी अगर सीएम पद दे देते हैं, किसी को भी अगर सीएम पद का उम्मीदवार बना देते हैं, तो हर तरफ से उनके लिए मुसीबत ही खड़ी होगी, क्योंकि जिसकी इच्छा पूरी नहीं होगी, जिसे उम्मीदवार नहीं बनाया जाएगा, वो एक बार फिर एक और नई चुनौती खड़ी कर देगा। ऐसे में बीजेपी अब क्या करे? किसे बनाएगी भारतीय जनता पार्टी अपना उम्मीदवार? ये बहुत बड़ा सवाल है। और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि जनता क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगी हरियाणा में? क्या जनता इस बार भाजपा को मौका देगी? आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। नमस्कार।